नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे समुच्चय के प्रकार। तो इससे इस वीडियो से पहले जो मैंने बताया था कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय की पूरी परिभाषा मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताई थी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप समुच्चय की परिभाषा को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम इस वीडियो में जो है यहाँ पे समुच्चय के प्रकारों के बारे में बताएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण शब्दावली को जान लेते हैं कि यहाँ पे जो क्या-क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो तत्व या अवयव की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। तत्व या अवयव, इसे इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। समुच्चय के भीतर की वस्तुएं जैसे ए बराबर 1, 2, 3 में 1, 2 और 3 समुच्चय ए के तत्व हैं। तो यहाँ पे हम एक समुच्चय ले लेते हैं। ये हमने उदाहरण ले रखा है ए बराबर, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं ये हमारे पास जो है ये अवयव ये बोल सकते हैं या तत्व या सदस्य हम इनको बोलते हैं। यहाँ पे इनको हम अवयव बोल सकते हैं या फिर सदस्य या फिर तत्व हम इन्हें बोल सकते हैं। तो जो 1, 2, 3 हमारे पास जो है इस ब्रैकेट के अंदर वो हमारे पास अवयव या तत्व कहते हैं। तो ये समुच्चय ए के क्या है? ये समुच्चय ए के हमारे पास तत्व या फिर सदस्य या फिर अवयव है। तो इस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। अब हम समावेश, दूसरा जो बिंदु है हमारे पास समावेश, यदि कोई तत्व किसी समुच्चय का हिस्सा है तो उस समुच्चय का सदस्य कहा जाता है। यही हमने जो पहले पॉइंट में बोला था। इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे वहाँ वो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो अगर जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 अवयव है या फिर सदस्य है समुच्चय ए का, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित हम करेंगे। तो यहाँ पर जो अगर आपको समुच्चय किसी समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव या सदस्य प्रदर्शित करना है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 3 अवयव है समुच्चय ए का, इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 समुच्चय ए का सदस्य है का प्रतीक इस प्रकार इसको पढ़ेंगे, या फिर हम जो है 3 समुच्चय ए का क्या है, सदस्य है या अवयव है, इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। तो जो पढ़ने का तरीका है इसको इस प्रकार से जो है पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो लिख रखा है यहाँ पे ये इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। 2 समुच्चय ए का सदस्य है। तो इसमें जो ई है, इसको एक एलिमेंट ऑफ पढ़ा जाता है या फिर इसको समावेश हिंदी में बोला जाता है। समावेश या फिर एलिमेंट ऑफ, इसको इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो चिन्ह बना हुआ है ये इस प्रकार का, इसको समावेश या एलिमेंट ऑफ पढ़ा जाता है। तो अब जो है हम यहाँ पे समुच्चय के प्रकार समझ लेते हैं। समुच्चय गणित का एक मूलभूत सिद्धांत है। विभिन्न मानदंडों के आधार पर समुच्चयों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। हम यहाँ पे कुछ जो प्रमुख समुच्चयों के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो समुच्चय अवयवों के आधार पर जो है 2 समुच्चय हैं, परिमिति समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। और अवयवों की प्रकृति के आधार पर जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय है, एकल अवयवी समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय हैं। 3 समुच्चय आते हैं। इसके बाद जो है समुच्चय के बीच संबंध के आधार पर जो समुच्चय आते हैं वो 3 है, उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और समान समुच्चय। अन्य प्रकार के समुच्चयों में आते हैं सम्मिश्र समुच्चय, संधि समुच्चय, अंतर समुच्चय और पूरक समुच्चय। तो अब हम जो समुच्चय है इन सभी जो 12 प्रकार के समुच्चय जो प्रमुख समुच्चय हैं उनको हम एक-एक करके हम जो है यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो समुच्चय है इसको परिमिति या समाप्त समुच्चय कहा जाता है, यानी कि फिनाइट सेट जो है इसको समुच्चय को सेट इंग्लिश में बोला जाता है। और फिनाइट मतलब जो है परिमिति या फिर समाप्त समुच्चय कहा जाता है। वह समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या सीमित हो। जैसे यहाँ पे जो समुच्चय लिया गया है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो ये इस प्रकार का जो समुच्चय होता है वो परिमिति समुच्चय या समाप्त समुच्चय कहलाता है। अब हम जो दूसरा समुच्चय पढ़ते हैं अपरिमिति या फिर समाप्त समुच्चय।
तो यहाँ पे जो इनफिनाइट सेट इसको पढ़ा जाता है वह समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या असीमित हो, यानी कि अनंत तक जाती हो, जैसे डी बराबर 1 2 3 डैश डैश करके आ जाता है। तो ये सभी जो इस प्रकार के समुच्चय अपरिमिति या जो है अनंत समुच्चय कहलाते हैं, और इसमें जो सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त समुच्चय यानी कि इम्पिटी सेट समुच्चय वह समुच्चय जिसमें कोई भी तत्व नहीं होता, इससे फाई या फिर सिर्फ ब्रैकेट से दर्शाया जाता है, तो ये रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार एकल अवयवी समुच्चय, जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव होता है उसे एकल अवयव समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे बी बराबर इस प्रकार से एक अवयव हम 5 लिख लेते हैं, तो ये एकल अवयव समुच्चय कहलाता है। अब समान समुच्चय इक्वल सेट्स, दो समुच्चय समान होते हैं यदि उनके सभी तत्व समान होते हैं। इस प्रकार देखें तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी तत्व जो है समान है। अब जो आगे बढ़ते हैं सम्मिश्र समुच्चय यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स, जो है दो या दो से अधिक समुच्चय सम्मिश्र समुच्चय में उन सभी अवयवों को शामिल किया जाता है जो कम से कम एक समुच्चय में मौजूद हो। तो यहाँ पे जो प्रतीकात्मक रूप यानी कि ए यूनियन बी इसको पढ़ा जाता है। ये तो यहाँ पे ए और बी का सम्मिश्र समुच्चय, उदाहरण के लिए इन सभी को हम शामिल कर लेंगे, जो 1 2 3 और फिर यहाँ पे 3 4 5 यानी कि ए यूनियन बी सभी को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हम सभी जो समुच्चय है उनको क्या कर लेते हैं, एक ही समुच्चय में शामिल कर लेते हैं, तो वह कहलाता है हमारा सम्मिश्र समुच्चय। इसी प्रकार यहाँ पे संधि समुच्चय यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो या दो से अधिक समुच्चयों का संधि समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो सभी समुच्चयों में उभयनिष्ठ होते हैं। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ देखना है, जो है समुच्चय ए और समुच्चय बी में क्या उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे 3 जो आ रहा है ये क्या है, उभयनिष्ठ समुच्चय है। जो है अवयव है, दोनों समुच्चयों का जो उभयनिष्ठ अवयव होता है उससे हम ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो है अब हम जो 8वां समुच्चय पढ़ते हैं, अंतर समुच्चय डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय का अंतर समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो पहले समुच्चय में है लेकिन दूसरे समुच्चय में नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी हमारे पास दो समुच्चय है, तो यहाँ पे जो है ए माइनस बी हमने जो दो समुच्चयों किया है, तो यहाँ पे जो दूसरे समुच्चय में नहीं है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1 2 इस बी में नहीं है, तो यह हमारा अंतर समुच्चय हो गया। इसी प्रकार पूरक समुच्चय हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसी सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हम आगे पढ़ेंगे, इसको यू से जो प्रदर्शित किया जाता है कि सापेक्ष एक समुच्चय ए का पूरक समुच्चय यू में से ए के अवयवों को हटाकर बचा हुआ समुच्चय होता है। तो यहाँ पे जो है प्रतीकात्मक रूप ए डैश से इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो ये हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है, इसको यू से प्रदर्शित किया जाता है, एक समुच्चय है ए, तो 1 3 5 है इसमें और इसमें 1 2 3 4 5 है। तो इसमें जो समुच्चय है किसी सार्वत्रिक समुच्चय के सापेक्ष ए के पूरक समुच्चय में से ए के अवयवों को हटाकर, यानी कि इसके हटाकर हम यहाँ पे जो समुच्चय जो बचता है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 2 और क्या बच रहा है, एक 4 बच रहा है। तो 2 और 4 हमारे पास जो है अवयव बचेंगे जो है ए डैश में। तो इस प्रकार ये पूरक समुच्चय हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अधिसमुच्चय। तो छात्रों अधिसमुच्चय को हम जो है एक-एक करके जो सभी समुच्चय को विस्तार से समझेंगे। पहले हम जो है इस कितने प्रकार के समुच्चय हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे सभी एक-एक समुच्चय के बनेंगे, तो हम उनको विस्तार से समझेंगे। तो अधिसमुच्चय एक गणितीय अवधारणा है जो दो या अधिक समुच्चयों के बीच संबंध दर्शाता है। अधिसमुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें दूसरे समुच्चय के सभी अवयव मौजूद होते हैं। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम जो है दो एक साथ पढ़ लेंगे समुच्चय, एक अधिसमुच्चय और एक उपसमुच्चय। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय है 1 2 3, ये समुच्चय के अवयव हैं और बी समुच्चय के अवयव हैं 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार समुच्चय ए के सभी अवयव 1 2 3 समुच्चय बी में भी मौजूद है, इसलिए समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है।
तो इस प्रकार जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुच्चय बी जो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मौजूद है, तो इसलिए समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। ये हमको समझ में आ गया है क्योंकि जो ए के अवयव बी में मौजूद है, तो अधिसमुच्चय इस प्रकार से आपको देखना है। सांकेतिक रूप में हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए बी का उपसमुच्चय है, तो इससे ए उपसमुच्चय है बी से दर्शाया जाता है, यानी कि ये चिन्ह है उपसमुच्चय का, और अधिसमुच्चय का चिन्ह है ये उल्टा हम कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय का चिन्ह इस प्रकार का। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए ए उपसमुच्चय है और ये हो जाएगा बी बी ए का अधिसमुच्चय है। इनको हम इस प्रकार पढ़ेंगे, जो है ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है, और यहाँ बी ए का अधिसमुच्चय है। तो ये आपको अच्छे से समझ जो है नेक्स्ट वीडियो में अधिसमुच्चय और उपसमुच्चय दोनों को हम विस्तार से जानेंगे। आगे पढ़ते हैं उपसमुच्चय, यानी कि इसको इंग्लिश में सबसेट बोला जाता है, और जो अधिसमुच्चय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको सुपरसेट बोला जाता है। तो इनको जो अंग्रेजी के नाम है वो भी आप इनको अच्छे से समझें और जो है इनको याद रखें। यदि समुच्चय बी के सभी तत्व समुच्चय ए में भी है, तो बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं। इससे बी जो है उपसमुच्चय ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इनको विस्तार से जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। गणित में एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी किसी विशेष संदर्भ या समस्या के सभी तत्व शामिल होते हैं। यह सभी समुच्चयों का एक प्रकार का मूल या संपूर्ण सेट होता है, जिसमें वही सभी तत्व होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा, सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्यतः U द्वारा निरूपित किया जाता है। U एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें विशिष्ट सभी समस्या के सभी संभव तत्वों को समाहित करता है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। यदि हम प्राकृत संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर 1 2 3 4 और ये अनंत तक होगा, जो सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसी प्रकार यदि हम किसी कक्षा के विद्यार्थियों के समूह के बारे में बात कर रहे हैं, सार्वत्रिक समुच्चय U उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समूह हो सकता है। U बराबर रवि, सुरेश, मीनू, अंजलि, मोहन, इस प्रकार की ये समूह को हम क्या बोल सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ए से बी तक जो 26 वर्णों का जो है समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें किसी विशेष संदर्भ या समस्या के सभी तत्व, यानी कि सभी जो है शामिल है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और हिंदी वर्णमाला के अक्षर, गिनती जो है यहाँ पे प्राकृत संख्या को ले लिया जाता है। तो संपूर्ण संख्याओं को शामिल जो तत्वों को शामिल होते हैं, यही सभी समुच्चय एक प्रकार का मूल या संपूर्ण सेट, यहाँ पे एक संपूर्ण शब्द आ गया, संपूर्ण सेट होता है, उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो छात्रों, इस वीडियो में जो हमने जो सभी प्रकार के जो समुच्चयों के बारे में जो है जान लिया है, और जो कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं, जो प्रमुख समुच्चय होते हैं, उनके बारे में जाना। आशा है छात्रों यह वीडियो की जानकारी आपको जो है समुच्चय समझने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।